हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रैक्टिस में करेंगे जिसमें 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन लिए गए हैं, जिसमें ज़्यादातर काउंटिंग फिगर, मिसिंग नंबर, कोडिंग डिकोडिंग, डाइस और सीरीज से क्वेश्चन लिए गए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी क्योंकि ये जो टॉपिक लिए गए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें कह रहा है फाइंड मिसिंग नंबर। तो यहाँ पे क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताई जाएगी और जो भी क्वेश्चन होगा, अगर इस पैटर्न का क्वेश्चन मिला आपको तो आप आराम से कर सकते हैं। जैसे सर्कल है, ओके, सर्कल का 2-3 क्वेश्चन हो चुका है, तो आप प्लीज़ जाकर पिछले वीडियो देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, सर्कल में तो 3 टाइप का शॉर्ट ट्रिक लगता है। पहला तो ये लगता है कि कहीं क्यूब हो या फिर स्क्वायर हो, ओके, ओके। सेकंड ये लगता है ये आरोही क्रम में हो या अवरोही क्रम में हो। और थर्ड ये लगता है तिर्यक वाला। अब तिर्यक वाला यहाँ पे देखिए, ये 7 है, ये 5 है, ये 9 है, ये 10 है, ये 14 है, ठीक है? तो ये 5, 7, 9, 10, 14। अगर हम आरोही कर दें ना, यानी कि छोटे से बड़े, छोटे से, तो ये 2 हो रहा है, 2 हो रहा है, 1 हो रहा है, ये 4 हो रहा है। तो यहाँ पे आरोही नहीं बैठ रहा है, ना ही अवरोही बैठेगा, ना ही क्यूब है किसी का, ना ही स्क्वायर है। तो अब हम क्या करेंगे? तिर्यक वाला करेंगे। क्या करेंगे? तिर्यक वाला करेंगे। तो तिर्यक वाला कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ पे ये 5 है, ठीक है? इसका तिर्यक या फिर कह सकते हैं सीधा 5 दूना 10, गुणे तो करें 10 गया, ठीक है? ओके, 7 है, इसका तिर्यक या फिर कहते हैं सीधा 7 गुणे 2 कर दे 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लग रहा है? गुणे 2 हो रहा है। तिर्यक करके हमें गुणे 2 करना है। तो ये 9 का तिर्यक करेंगे, इसमें गुणे 2 करेंगे, तो 9 दूना 18, 18, यानी कि यहाँ पे जो मिसिंग नंबर होगा ना 18 होगा, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? कभी भी आप सर्कल का देखो तो 3 सॉर्ट ट्रिक जरूर लगाना। एक तो देख लेना पहले कि कहीं क्यूब या स्क्वायर तो नहीं है, ठीक है? ओके, क्यूब या स्क्वायर तो नहीं है, ठीक है? उसका भी हम इंतजाम कर देते हैं तिर्यक वाले में, ओके? और सेकेंड ये होता है कि आरोही या अवरोही क्रम में तो नहीं है, ठीक है? जो करके हमने दिखाया था। थर्ड ये है कि हम तिर्यक देख लेते हैं और इसमें जो गुणा करना होता है वो कर लेते हैं, ठीक है? याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, अब इसमें कह रहा है फाइंड मिसिंग नंबर। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन देखिए, ये सर्कल का क्वेश्चन है, ठीक है? हमने क्या क्या सीखा? शॉर्ट ट्रिक में क्या क्या सीखा कि या आरोही या अवरोही, या क्यूब या स्क्वायर, या फिर तिर्यक। तो तिर्यक यहाँ पे तो लगेगा नहीं, ठीक है? तो हम क्या कर लेते हैं? क्यूब देख लेते हैं या स्क्वायर देते हैं सबसे पहले। ये देखिए 64 है, ठीक है? 64 है और ये ऐसे है। कभी भी यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन दे देना, ऐसे सर्किल देते हैं, 2 सर्किल देते हैं अंदर। तो ये जो एक भाग होता है ना, इसके अंदर आता है, यानी कि जो ये इसके अंदर आता है ना, वो इन दोनों से आता है, ठीक है? जोड़कर घटाकर किसी तरह से, ठीक है? तो ये 3 है और 5 है, यहाँ पे 64 है, तो हम क्या कर देते हैं? 3 5 को जोड़ देते हैं और इसका वर्ग कर लेते हैं। 3 5 8, 8 का वर्ग 64, ठीक है? अब इसमें जो लॉजिक अपनाया वही लॉजिक इसमें अपनाकर देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो क्या करना है? इस साइड में इसको इसको जोड़ना है, तो 9 हो जाएगा, 5 4 9, 9 का वर्ग 81 आ गया। 2 और 4 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 का 36। अब क्या करना है? 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 4 10, ओके। अब 10 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 100, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सॉर्टिंग अप्लाई हो रही है वो अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ताकि अगर इस पैटर्न का क्वेश्चन आ गया तो आप आराम से कर लोगे, क्योंकि जब सॉर्टिंग पता होता है तो कैसे भी क्वेश्चन आए आराम से आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें कह रहा है फाइंड मिसिंग नंबर। अब इसमें मिसिंग नंबर की याद करनी है। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दे आपको, ठीक है? ऐसे दे दे और फिर ऐसे दे दे, तो हम आराम से तो हम सबसे पहले बीच वाला ही निकालते हैं, ठीक है? भले ही किनारे का हमें मिसिंग नंबर दिया हो निकालने के लिए, लेकिन हम बीच वाला ही निकालते हैं, ठीक है? अब और यहाँ पे हम 36 निकालने की कोशिश करते हैं, ओके? 14 12 3 7, अगर हम सबको जोड़ दें तो देखिए 7 3 10 होता है, 10, ओके। ये 14 12 कितना होता है? 26 होता है। इनको जोड़ देना तो 36 आ जाएगा, बीच वाला आ गया ना। हमने क्या लॉजिक लगाया? किनारे किनारे जितना भी है ना, इनको जोड़ दे तो हमारा बीच वाला आ जाएगा। सेम इसमें भी 9 है, 11 16, यहाँ पे मिसिंग नंबर तो यहाँ पे ही एक्स मान लेते हैं और बराबर में 54 आना चाहिए। तो 9 11 20, 20 और 16 36, ठीक है? 36 36 प्लस एक्स कर सकते हैं, ओके। सबको जोड़ना है ना, और बराबर में 54 एक्स, 54 माइनस 36 का देंगे, ओके। 14 में से 6 गया 8, 4 4 में से 3 गया 1, यानी कितना आ गया 18, यानी कि यहाँ पे जो एक्स का मान आ गया 18, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? कभी भी इस तरह का क्वेश्चन दे आपको तो आप बीच वाला ही निकालिए, उससे आराम से आ जाएगा। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा बीच वाला ही निकालने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अब देखिए, अब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए आपको, इस तरह का पैटर्न मिल जाए आपको स्क्वायर में, ठीक है? तो इसमें ना क्या होता है
छोटे-छोटे नंबर होंगे, ठीक है? और एक बड़ा नंबर होगा। जैसे अगर देखो 3 है, 2 है, 4 है, 24 है। तो 24 किसी तरह निकालने की कोशिश करनी चाहिए। अब ये 24 कैसे आएगा? 24 इसलिए आएगा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन देखोगे ना, तो पिछले वीडियो में भी मैंने 2-3 क्वेश्चन बताए थे। उसमें गुणा और प्लस बस होता है। गुणा और प्लस बस। अब देखो क्या-क्या हम गुणा करके हम 24 ला सकते हैं? तो 3 है, 4 है, 4 तिया 12, 2 यानी कि जो किनारे-किनारे है ना, इनको आपस में गुणा करो, 24 आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे हमने ये लॉजिक लगाया। अब ये हमने सीखा कहाँ से था? पिछले क्वेश्चन से। पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन था, वहाँ से हमने सीखा था कि हम ये गुणा कर लेते थे या फिर जोड़ लेते थे, हमारा जो बड़ा वाला नंबर था वो आराम से आ जाता था, क्योंकि हम बड़े वाले नंबर को ही लाने की कोशिश करते थे। अब देखो 2 है, 1 है, 4 है, इसमें बड़ा कौन है? 4 है, 4 लाएँगे ना, तो 2 दूना 4, 1, 4 एकम में 4, मतलब कि जो किनारे हैं इनको आपस में गुणा कर देना है, ठीक है? अब ये मिसिंग नंबर है, क्या करना है? जितना भी है उसको गुणा कर देना है। तो 6 पचे 30, 30 में 0 का गुणा करेंगे 0, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हम सबसे पहले बड़ा वाला नंबर लेकर आए। हमने ये 24 पकड़ा, ठीक है? अब देखो 3 है, 2 है, 4 है, तो 4 तिया 12 दूना 24 के, यानी आपस में तीनों का गुणा कर दिया, 24 आ गया। तो यहाँ पे हमें ट्रिक मिल गया, ठीक है? सेम इसमें हमने देखा 4 बड़ा है, ओके? 4 बड़ा है सबसे पहले, तो हम क्या करते हैं, इनका आपस में गुणा कर लेते हैं। 2 दूना 4, 1, 4 हो गया। तो यहाँ पे हमें ट्रिक मिल गई ना, हमें क्या करना है, हमें आपस में गुणा करना है। तो ये वाला हमें निकालना है, तो ये गुणा किया, ये वाला निकालना है, इतना पूरा गुणा किया, तो ये वाला निकालना तो फिर इतना पूरा गुणा करेंगे। तो 6 पचे 30, 30 का 0 से गुणा करेंगे, 0 आ गया, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें क्या है, दी गई आकृति में कानपुर वाराणसी मेरठ को दर्शाता है। तो ये जो वेन आरे का क्वेश्चन है, इसमें क्या है, कानपुर वाराणसी मेरठ, तो ये कॉमन सेंस पे आधारित होता है। बताओ कानपुर और वाराणसी मेरठ कहाँ है? तो आपको ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है, ओके? तीनों जिला है। तो कानपुर वाराणसी मेरठ एक कॉमन चीज़ है ना, कि दो तीनों जुड़े हुए हैं, ये उत्तर प्रदेश में और तीनों जुड़े हुए हैं एक जिले से, ठीक है? तो मतलब ये ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब हो गया तीनों अलग है, तो तीनों अलग थोड़ी ना है। इसका मतलब हो गया 2 तो 1 है, मतलब 1 1 के अंदर है, लेकिन 1 अलग है, तो ये गलत हो गया। इसका मतलब हो गया बड़ा, छोटा, छोटा। जैसे अगर कह दें इंडिया, इंडिया बोल देता, यूपी बोल देता, फिर मेरठ बोल देता, ओके? तब ये लगता, क्योंकि इंडिया के अंदर यूपी आता है, यूपी के अंदर मेरठ आता है, तब ये वेन डायग्राम लगता। लेकिन इसमें कहा है कानपुर, वाराणसी, मेरठ, तो तीनों एक कॉमन चीज़ से जुड़े हैं, वो है जिला, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर बाईं ओर से 15वां अक्षर होगा। अब मैंने पिछले वीडियो में बताया था, प्रैक्टिस नंबर सेकेंड में, कि अगर कोई भी पूछ दे आपसे, ऐसा क्वेश्चन देते पूछ दे कि इसका बाई, ठीक बाई अक्षर कितना होगा? जैसे पिछले क्वेश्चन में था पी के ठीक बाई, पी के ठीक बाई अक्षर, ठीक बाई अक्षर कौन सा होगा? तो यहाँ पे एक ट्रिक लगा था, एम माइनस वा अक्षर, एम माइनस वा अक्षर, यानी कि जो ये अक्षर है ना, उसमें से एक पहले होगा, ओके? तो क्या था वो अक्षर ओ था, ठीक है? जैसे एम एन ओ पी होता है, ठीक है? तो माइनस वा, यानी कि जो अक्षर दिया ना, इससे एक पहले जो अक्षर आएगा वो होगा, तो वो था, तो वो हमारा राइट आंसर था। यहाँ पे देखो अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर बायो से 15वां अक्षर क्या होगा? तो जो देखो 15वां अक्षर है, अब आपको अल्फ़ाबेट में स्थान याद करना पड़ेगा, तब आप आराम से 1 सेकंड के अंदर ये लगा सकते हो। कैसे? ई ज्योति के माध्यम से, ई ज्योति, ये जो होती ये इतना इम्पोर्टेंट है ना, कि इससे आप आराम से 10-15 क्वेश्चन कर सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का, मिसिंग नंबर का, सीरीज़ का, हर तरह में ये सहायता करता है। तो प्लीज़ याद कर लेना इसको। ई का 5 होता है, जे का 10 होता है, ओ का 15 होता है, टी का 20 होता है, वाई का 25 होता है। ये इसका स्थान होता है। जैसे ए, बी, सी, डी लिखते हैं ना, तो ए का 1 स्थान, बी का 2 स्थान, सी का 3 स्थान, डी का 4 स्थान, तो जेड का 26 स्थान, ऐसे होता है। तो सारे इसी के इर्द-गिर्द घूमते हैं, और आप आराम से याद भी कर सकते हैं। अब यहाँ कह रहा है कि अक्षर वाई से 15वां अक्षर, यहाँ पे 15वां अक्षर नंबर लिख दिया है, यहाँ पे अल्फ़ाबेट लिख दिया है, ओके? तो यहाँ पे 15वां अक्षर क्या है? ओ है, ओके, ओ है, ठीक है? तो ये रहा अंग्रेजी वर्णमाला, अक्षर बाईं ओर से 15वां अक्षर होगा। तो ये बस पूरा बोल दिया ना, 15वां अक्षर होगा, यानी कि ओ के बारे में बात कर रहा है, यानी ओ हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगर ये कदा पी कोई अक्षर दे देता, कदा ठीक बाईं ओर अक्षर कौन-सा होगा, तब हम ये वाला ट्रिक लगाते। लेकिन ये नंबर दे दिया कि 15वां अक्षर क्या होगा, सीधे-सीधे पूछ दिया। अगर आपको याद होगा तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। आप कहोगे ओ 15, ओ का जो स्थान होता है 15, और यही पूछा है, तो 15वां अक्षर, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें क्या है, निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे बेसिक जाननी चाहिए कि जब भी ऐसे हो ना, ट्रायंगल देते हैं बीच में से खींचते हैं, तो इसे हम कैसे करते हैं? तो हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली गिनते गिनते रहते हैं।
जैसे 1 है, 2 है और खाना भरते रहते हैं। जब खाना भर गया तो 1 है, 2 है, इनको जोड़ देते हैं। 1 + 2 = 3 यानी इसमें ट्रायंगल संख्या 3 है। अब देखो ऐसी आकृति बन रही है कि नहीं? तो यहाँ पे देखो, बन गई ना आकृति यानी कि इसमें 3 है। अब यहाँ पे देखो, बन गई आकृति ना 3 है। यहाँ पे देखो, बन गई आकृति ना 3 है। यानी 3, 3, 6, 3, 9 ठीक है? अब देखो 9 हो गया ना? अब देखो ये 10 छोटा वाला 10 फिर यहाँ पे देखो 11 फिर यहाँ पे देखो 12 फिर यहाँ पे देखो 13 13 हो गया ना? अब यहाँ पे देखो ये वाला 14 इसमें 14 हो गया, ठीक है? अब बचा कौन-सा? अब सबसे बड़ा वाला ये 15 15 यानी कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 15 है। आया समझ में? बस हमने ये बेसिक समझा और देखा ऐसी-ऐसी आकृति कहाँ बन रही है, उसे गिन लिया, फिर ये छोटे-छोटे गिन लिया, फिर सबसे बड़ा वाला गिन लिया। आराम से हो गया ना 15 यानी कि इसमें आकृति की संख्या कितनी है? इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 15 यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें क्या है? निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। अब इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे देखो, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, जब भी ऐसी आकृति दिखे तो क्या होता है? इसमें त्रिभुजों की संख्या 3 होती है। तो यहाँ पे देखो, मिला ना ऐसी आकृति? तो ये हो गया 3 सेम टू सेम। अगर हम इधर देखें ना, इधर देखें, ये भी ऐसी आकृति बन रही है। तो यहाँ पर भी हो गया 3 ठीक है? अब ये 3 हो गया यानी कि 6 हो गया। तो देखो, अगर इसको दोनों को मिला देना, दोनों को मिला दें तो ये 7 हो जाएगा। फिर नीचे भी ऐसे ही है, नीचे भी ऐसे ही है, तो ये 8 हो गया। यानी कि इधर जो ऐसी आकृति बन रही है ना, इसमें ट्रायंगल संख्या 8 है। सेम टू सेम ऐसे इधर भी तो बन रहा है, यानी कि इसमें 8 है। 8 8 16 16 हो गया ना? ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये देखना यहाँ पे ये इधर है, तो यहाँ पे इधर 8 है, ठीक है? और इधर 8 है, 16 हो गया, 16 हो गया ना? ठीक है। 17 जो सिंगल सिंगल है, 18 19 20 21 22 तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 22 हो गई। हमने ये वाला देख गिन लिया जो ट्रिक लगाया गया था और फिर सिंगल सिंगल गिन लिया, तो ये 22 हो गया। अब यहाँ पे देखो, इसे मिटाकर अब देख लेते हैं अब कितने हैं। तो 22 हो गया, फिर यहाँ पे देखो 23 फिर यहाँ पे देखो 24 सेम टू सेम इधर 25 26 26 हो गया ना? अब देखो 26 हो गया। अब यहाँ पे देखो पूरे को लेते हैं 27 यहाँ पे पूरे को लेते हैं 28 यानी कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है? इसमें त्रिभुजों की संख्या 28 है। 28 है यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? हमें क्या करना था? ये बेसिक समझना था। ओके, बेसिक से हमने यहाँ पे 3 लिखा, यहाँ पे 3 6 हो गया। फिर हमने क्या किया? हमने क्या किया? इनको मिलाया है, इन दोनों को मिलाया, एक और मिल गया, नीचे भी ऐसे ही एक और। तो ये टोटल जब ऐसी आकृति बने 8 हो गया। सेम टू सेम ऐसी आकृति इधर भी बन रही है, 8 हो गया। 8 8 16 ठीक है। अब हमने क्या किया? सिंगल गिन लिया। तो 8 8 16 था पहले से, ये 17 हो गया, ये 18 हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया। याद रहे सिंगल गिन रहे हैं ना, तो इनको छोड़ दे रहे हैं क्योंकि ये पहले से हमने टिक लगा कर निकाल लिया है, ठीक है? तो यहाँ पे हो गया 22 ठीक है, 22 हो गया। अब देखो यहाँ पे देखो ना, इनको जोड़ रहे हैं ना, एक और मिल रहा है। यहाँ पे 23 हो गया, फिर यहाँ पे देखो इनको जोड़े ना, तो एक और मिला 24 सेम टू सेम इधर कर रहे हैं ना, तो ये हो गया 25 फिर इधर गिन रहा है 26 सारा कवर हो गया 26। अब देखो ये जो बड़ा वाला है, जो इन लोगों को जोड़ा है, एक और मिल गया 27 फिर यहाँ पे देखो 28 यानी कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 28। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें क्या है, जब दी गई आकृति को मोड़कर घन बनाया जाता है तो कौन सा फलक दो वाले फलक के विपरीत होगा? अब कभी भी इस तरह का डाइस देखो ना, तो हमें क्या करना रहता है? यहाँ से स्टार्ट करना रहता है और इसको छोड़ देना रहता है, यानी कि एक एक अच्छा छोड़ देना रहता है। इसको सटा के नहीं किया जाता है, मतलब छोड़ दिया जाता है। जैसे मान लो ये पहला घर है, सेकेंड घर को छोड़ दो, फिर तीसरे घर को पकड़ो, ऐसे होता है, ठीक है? अब 6 से 3, जो 6 है और 3 है ना, ये आपस में अपोजिट होंगे। ओके, अपोजिट होंगे यानी कि इनको मोड़ के घन बनाया जाता है। ओके, ओके, तो 6 और 3 ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे ना एक को छोड़ दो अभी, अब यहाँ पे है इधर मुड़ जाओ क्योंकि इधर मुड़ा है ना, तो 4। अब 4 है ना, 4 को छोड़ दो, तो यहाँ पे है ना 4 है, 4 है ना, ठीक है। अब 6 3 एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तो इनको छोड़ दो। ओके, अब 4 है ना, 4 4 से इधर आओ नीचे, 2 है ना, 2 को छोड़ दो, 3 को पकड़ो, तो 4 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, मतलब एक एक घर छोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो 4 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अब बचा कौन? एक बचा और 2 बचा, यानी कि ये और 2 एक दूसरे के अपोजिट हो गए, जो जो बचा वो एक दूसरे के अपोजिट हो गए। पूछा क्या था कि कौन सा फलक दो वाले फलक के विपरीत होगा, तो एक आ गया ना, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आए समझ में? क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इसमें अगर धूल को वायु कहा जाता है, वायु को अग्नि कहा जाता है, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। बस देखना है कि क्या आपको पूछा है मछलियाँ कहाँ रहती हैं, तो यहाँ पे कॉमन सेंस लगाना है कि मछलियाँ कहाँ रहती हैं, तो मछलियाँ जल में रहती हैं, ठीक है। यहाँ पे पता चलेगा जल में रहती हैं। अब देखते हैं जल कहाँ है। यहाँ पे क्या है, अग्नि को जल कहा गया है, जल को रंग है, रंग को वर्षा। तो जल है ना, जल को क्या कहा गया है? जल को क्या कहा गया है? रंग, रंग। बस यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो क्वेश्चन को हम ऐसे ही करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि पूछा क्या है, कॉमन सेंस लगाते हैं, फिर उस अक्षर को पकड़ते हैं और एक्जेक्टली जो कहा जाता है ना, जैसे यहाँ पे जल को रंग कहा गया, ये हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, विषम शब्द चुनिए। कोहिमा, ईटानगर, शिलांग, मिजोरम। अब कोहिमा, ईटानगर, शिलांग और मिजोरम। अब इस अब इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, ये श्रृंखला को पूरा करें। अब देखो श्रृंखला 3 है, 10 है, 101 है और यहाँ पे मिसिंग नंबर है। ठीक है, तो ये आरोही क्रम है तो पूरा या प्लस होगा। ठीक है, 3 से 10 जाना है तो हम क्या करते हैं ना, 3 का वर्ग कर लेते हैं, +1 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 3 का 9, 1 10 हो गया। अब 10 से 101 जाना है तो 10 का वर्ग, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगाया ना, ट्रिक जो लगाया स्क्वायर लगाया, +1 किया तो 10 का स्क्वायर +1, तो देखो आ रहा है कि नहीं, 101 101 आ गया। ठीक है, अब इसमें भी वही ट्रिक लगाएंगे, 101 से जो आगे वाला नंबर होगा इसी ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, तो देखो 101 का वर्ग करेंगे और +1 करेंगे, तो 101 का वर्ग करना है, 101 101, एक एक में 1 0, एक एक में 0 0 0, 1 0 1। ठीक है, 1 0 2 0 1। अब एक जोड़ देना है, तो एक जोड़ दो तो 10 202। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका आंसर 10,202 है। ओके, तो इसमें ट्रिक क्या लगाए एक बार देख लीजिएगा। ओके।